दोस्तों, बहुत समय पहले जब मनुष्यों की बस्तियां जंगलों से दूर थीं और प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में थी, एक ऐसा जंगल था जो रहस्यों से भरा हुआ था। इस जंगल को निशांत वन कहा जाता था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहां के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी, सब में एक अनोखी ऊर्जा थी। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल के गहरे रहस्यों को समझ लेता, उसे अनंत शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती। लेकिन उस जंगल का रहस्य समझना इतना आसान नहीं था। जंगल में हर जीव एक कहानी कहता था, हर पेड़ एक संकेत देता था। एक दिन एक साधु, जो ज्ञान और मोक्ष की खोज में था, निशांत वन में आया। वह जानता था कि यह जंगल उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव हो सकता है। साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और जंगल के प्रवेश द्वार पर बैठकर ध्यान लगाया। तभी उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो सच की खोज में आता है वही इस वन के रहस्यों को समझ सकता है। साधु ने जंगल में पहला कदम रखा। चारों तरफ से पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जंगल में दाखिल होते ही उसे सबसे पहले एक तोता दिखाई दिया, जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। तोता हरे रंग का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। तोता साधु से बोला, साधु महाराज, क्या आप जानते हैं कि यह जंगल साधारण नहीं है? यहां हर प्राणी का एक उद्देश्य है और हर संकेत एक रहस्य की ओर इशारा करता है। साधु ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं ज्ञान की तलाश में आया हूं। मुझे जंगल के रहस्यों के बारे में बताओ। तोता हंस पड़ा और बोला, अगर तुम इस जंगल के रहस्यों को समझना चाहते हो तो सबसे पहले उल्लू से मिलो। वह रात में जागता है और सच्चाई की गहराई जानता है। लेकिन याद रखना, यहां हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। रात होते ही साधु ने एक पुराने पेड़ की ओर रुख किया। पेड़ पर एक उल्लू बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही साधु पेड़ के पास पहुंचा, उल्लू ने अपनी भारी आवाज में कहा, साधु, तुम यहां क्यों आए हो? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे ज्ञान और सत्य की तलाश है। उल्लू ने अपनी पलकें झपकाईं और बोला, यह जंगल एक पवित्र स्थान है, लेकिन इसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और भय को त्यागना होगा। सुनो, इस जंगल में एक प्राचीन गुफा है। वह गुफा इस जंगल का केंद्र है और वहीं से सब रहस्य खुलते हैं। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें 5 परीक्षाओं से गुजरना होगा। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। उल्लू ने कहा, पहली परीक्षा तुम्हारे धैर्य की होगी। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कौवे से मिलना होगा। वह तुम्हें पहली परीक्षा के बारे में बताएगा। सुबह होने से पहले साधु एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहां कौवा बैठा था। कौवा काला और रहस्यमयी था। उसने साधु को देखते ही कहा, तुम्हें जंगल की पहली परीक्षा का सामना करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य की है। देखो, उस झरने की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक घायल हिरण मिलेगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें अपने तप का उपयोग करना होगा। लेकिन याद रखना, यह केवल शुरुआत है। साधु झरने की ओर बढ़ा और वहां उसने एक हिरण को देखा जो घायल अवस्था में पड़ा था। साधु ने अपने ध्यान और जड़ी बूटियों का उपयोग कर उसे ठीक किया। हिरण उठ खड़ा हुआ और अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए बोला, साधु महाराज, आपने मुझे बचाया। अब मैं आपको गुफा तक पहुंचने के रास्ते का पहला संकेत दूंगा। आगे की यात्रा के लिए आपको शेर से मिलना होगा। जंगल के गहरे हिस्से में साधु की मुलाकात शेर से हुई। शेर अपने पूरे गौरव के साथ साधु के सामने आया और गरजते हुए बोला, तुम्हें अपनी दूसरी परीक्षा का सामना करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे साहस की है। जंगल के पूर्वी कोने में एक गुफा है, जहां एक विशाल सांप रहता है। तुम्हें उस सांप से बिना डरे गुफा के अंदर प्रवेश करना होगा। साधु ने शेर को धन्यवाद दिया और पूर्वी कोने की ओर बढ़ा। गुफा के पास पहुंचकर उसने सांप को देखा। सांप फुफकार रहा था और अपनी फन फैलाकर बैठा था। साधु ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपने भय पर काबू पाया। उसने सांप से कहा, मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे केवल गुफा के अंदर जाने दो। सांप ने साधु की सच्चाई को महसूस किया और रास्ता दे दिया। गुफा के अंदर साधु को कई चित्र दिखाई दिए, जो जंगल के प्राचीन रहस्यों को उजागर कर रहे थे। वहां उसे एक पत्थर पर लिखे शब्द मिले, जो सच्चाई की राह पर चलता है वही शक्ति और ज्ञान का अधिकारी बनता है। लेकिन याद रखना, यह ज्ञान केवल उन्हीं को दिया जाता है
जो इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। साधु ने उन शब्दों को पढ़ा और महसूस किया कि सच्ची शक्ति न तो धन में है, न ही किसी पर विजय पाने में, बल्कि यह अपने भीतर के डर और लालच को हराने में है। साधु ने जंगल के रहस्यों को समझा और वापस लौटते समय उसने जंगल के हर प्राणी को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और सच्चाई की राह पर चलना है। निशांत वन के रहस्य ने उसे वह ज्ञान दिया जिसकी उसे तलाश थी। यह प्राचीन कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस, धैर्य और परोपकार ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।